हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं, नाम है मिलिट्री एक्सरसाइजेज 2024। राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो अभी यहाँ पर अप्रैल तक अपडेटेड हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर में काफ़ी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से देखे जाते हैं। यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चंस देख लीजिए जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आपको पूछ रहा है कि ऑस इंडेक्स का सैन्य अभ्यास भारत और किससे संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किस किस के बीच की मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम क्या है? ऑस इंडेक्स। ये एग्जाम में आया हुआ है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी देखिए, अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो हम इस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो के एंड तक आपको इन सब का आंसर्स पता होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस और भारत के बीच, इंडिया के बीच में कौन सा एक्सरसाइज है इनमें से, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे जाते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जिसका नाम एक्सरसाइज संप्रीति है। तो आपको एक्सरसाइज संप्रीति ये किसके बीच का एक्सरसाइज है ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लेक का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो देखिए, एग्जाम में जब करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे पूछा जाता है कि ये जो डस्ट लेक है ये इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ है, इसका एडिशन 4th था, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो आपके लिए वेन्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एडिशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ में किस कंट्रीज़ के बीच में ये हो रहा है, ये आपको ये 3 पॉइंट्स जो हैं इस टॉपिक से याद करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ठीक है, बट अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम इसे सबको कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आपके पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में इसका आंसर देखा था। तो फ्रेंड्स, डस्ट लेक जो है ना, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान का मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में। देखिए फ्रेंड्स, डस्ट लेक 2024 ये 5th एडिशन है इस साल का। जो आपने क्वेश्चन देखा वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पर वो 4th एडिशन की बात कर रहा था। तो इस साल इसका 5th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर? वेरी इंपॉर्टेंट, तरमेज डिस्ट्रिक्ट उज्बेकिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू प्रमोट पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन 2 आर्मीज। तो दोनों आर्मीज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बना के रखना, उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान की बात आई है तो कंट्री के बारे में जानते हैं। ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? ये हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। नेक्स्ट, इसका जो कैपिटल है फ्रेंड्स ये ताशकंद है। यहाँ पे की करेंसी कौन सी है? सोम यहाँ पे यूज़ की जाती है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शवकत मिर्याजोयेव। राइट। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज दोस्ती 16 मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका। फ्रेंड्स, दोस्ती 16, ठीक है, ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच की एक्सरसाइज है ना, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था मालदीव्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में कब से कब तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया। दोस्ती 16 ये एक ट्राईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जहाँ पर 3 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्योंकि ट्राई यानी 3, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन मालदीव्स फ्रॉम 22 to 25 फरवरी। तो इसको 22 से लेकर के 25 फरवरी को ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पर? वेन्यू याद रखिए, मालदीव्स में। एडिशन की बात की जाए फ्रेंड्स तो 16th एडिशन इसका ये ऑर्गेनाइज हुआ है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका आयोजन फ्रेंड्स किया गया है जैसलमेर, राजस्थान में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बात करें इसके बारे में, द इंडियन एयरफोर्स हैज़ कंडक्टेड एक्सरसाइज वायु शक्ति। तो इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज वायु शक्ति एट पोखरान एयर टू ग्राउंड रेंज नियर जैसलमेर ऑन February 17। तो जैसलमेर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। इन दिस एक्सरसाइज जॉइंट ऑपरेशंस वर कंडक्टेड विद द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशंस को कंडक्ट किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से शिप्स पार्टिसिपेट कर रहे थे? देखिए, तेजस, प्रचंड, ध्रुव, राफेल, मिराज, सुखोई 30 MKI, जैगवार, हॉक, C-130J और चिनूक Mi-17। तो ये सारे जो यहाँ पे शिप्स थे ये पार्टिसिपेट कर रहे थे इस एक्सरसाइज में।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर वॉज द कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज नेम्ड सागर कवच 124 कंडक्टेड। देखिए सागर कवच इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, यानी कि ये एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। इसके बारे में देखिए, सागर कवच वॉज अ 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास था। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन लक्षद्वीप आइलैंड्स फ्रॉम अप्रैल 1 to 2, 2024। तो इसको अप्रैल 1 से 2 को कंडक्ट किया गया था। इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, मराइन पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स एंड अदर सिक्योरिटी एजेंसीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे? इसमें भारतीय नौसेना थी, भारतीय तटरक्षक बल था, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसी इसमें हिस्सा ले रही थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो खंजर 2024 ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है और इसको फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया है बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करें इसके बारे में तो देखिए ये 11th एडिशन था जो इसको कंडक्ट किया गया है। ये एक जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बकलो, हिमाचल प्रदेश में। द एक्सरसाइज इज़ कंडक्टेड अल्टरनेटिवली इन बोथ कंट्रीज़। तो इसको जो है कंडक्ट किया जाता है, एक बार इंडिया में एक बार किर्गिस्तान में, इस तरीके से इसे कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज IMT ट्राइलेट 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया, मोजाम्बिक एंड विच कंट्री। तो यहाँ पे ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है IMT ट्राइलेट। इसका ये सेकेंड एडिशन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया इंडिया, मोजाम्बिक और किसके बीच में? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों के साथ ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। IMT ट्राइलेट की बात की जाए तो इसका ये सेकेंड एडिशन था। दिस ईयर इट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द पोर्ट्स ऑफ जंजीबार इन तंजानिया एंड मापुतो इन मोजाम्बिक। तो इसको देखिए तंजानिया के जंजीबार के पोर्ट्स में और मापुतो जो कि मोजाम्बिक में है, इन दोनों जगह पर कंडक्ट किया जा रहा है। इंडियन नेवल शिप्स जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो है INS तीर और INS सुजाता। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड द 10 डे गगन शक्ति 2024 मेगा एक्सरसाइज। तो 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 मेगा अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कब हुआ है कंडक्ट? ये देखिए, द एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द फील्ड फायरिंग रेंज लोकेटेड इन पोखरान फ्रॉम 1 अप्रैल। तो इसको 1 अप्रैल से कंडक्ट किया गया पोखरान में। ऑल द एयरफोर्स स्टेशंस ऑफ द कंट्री विल पार्टिसिपेट इन दिस। तो इसमें जो वायुसेना स्टेशन है हमारे देश के, सारे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इट हैज़ टेकन मैनी फाइटर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स इंक्लूडिंग तेजस, राफेल, सुखोई, जैगवार, ग्लोब मास्टर, चिनूक, अपाचे और प्रचंडा। तो ये सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं यहाँ पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा गगन शक्ति जो है ये हेल्ड किया गया था 2018 में, उसके बाद ये अभी हो रहा है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड द फायरिंग प्रैक्टिस ऑफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट। तो भारतीय सेना ने फ्रेंड्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से फायरिंग का अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसको आयोजित किया गया है फ्रेंड्स सिक्किम में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया है सिक्किम में। ये क्या है? इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स एक्सरसाइज है। यहाँ पर क्या किया गया? इन दिस देयर एबिलिटी टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 17,000 फीट हैड बीन डेमोन्स्ट्रेटेड। तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर खतरों को बेअसर करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। आगे बढ़ेंगे, फिलीपींस एंड विच 3 कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड या फिर कंडक्टेड देयर फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज साउथ चाइना सी। तो फ्रेंड्स साउथ चाइना सी में पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज फिलीपींस और कौन सी 3 कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज़ किया गया है आपको बताना है। तो इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में डिटेल में, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस इन्होंने अपना पहला नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है कहाँ पर? साउथ चाइना सी में। कब? 7 अप्रैल को। तो फ्रेंड्स आपको वेन्यू याद रखना है। यहाँ पे अगर आपको वेन्यू में देखिए सी है ना, तो आपको ये सी का नाम भी याद रखना है। ठीक है, एडिशन अगर आपको दिया है तो वो आप याद रखें। साथ में किन कंट्रीज़, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वेयर इज़ द नेवल एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2024। तो कटलस एक्सप्रेस ये जो नेवल एक्सरसाइज है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था सेशेल्स में।
ऑप्शन नंबर बी इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन द मेजर मैरीटाइम एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2024। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन पोर्ट विक्टोरिया, सेशल्स। तो सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया में इसको कंडक्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, द 10th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लेमेतिये 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो भारत और किस देश के बीच में 10वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लमेतिये 2024 का आयोजन किया गया है। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया और सेशल्स के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए इसके बारे में, तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको कंडक्ट किया गया है इंडिया और सेशल्स डिफेंस फोर्स के बीच में। 10th एडिशन था फ्रेंड्स इसका ये। ओके, 10th एडिशन ऑफ लेमेतिये। नेक्स्ट, लेमेतिये का मतलब क्या है। देखिए लेमेतिये मीनिंग फ्रेंडशिप इन द क्रियोल लैंग्वेज, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन सेशल्स। तो सेशल्स का एक लैंग्वेज है जिसका नाम क्रियोल है। इसमें लेमेतिये का जो मतलब होता है ना, मीनिंग ये इसका फ्रेंडशिप होता है। हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाइनियल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिंस 2001। तो इसको 2001 से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ ईस्टर्न कमांड त्रिशक्ति कॉर्प्स कंडक्टेड फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज अंडर 1 मिसाइल 1 टैंक। तो किस राज्य में 1 मिसाइल 1 टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास का आयोजन किया। राइट आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज जो कि सिलीगुड़ी के पास है, यहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हमारे पेड पीडीएफ के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स रवि सर की जीके और करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ्स होती हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, आप इस वेबसाइट पे जाकर बाय कर सकते हैं। तो आप लोग की काफ़ी डिमांड होती है करंट अफेयर्स की पीडीएफ की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाल ही में आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स जो होता है मार्च का, ये भी लॉन्च कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 550 प्लस 1 लाइनर प्लस MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। हर एक टॉपिक को फ्रेंड्स अच्छे से आपके लिए कवर किया गया है। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो इनमें इंक्लूड किया गया है। इसके साथ में फ्रेंड्स आपको जनवरी और फरवरी का भी PDF मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। तो अगर आप इस PDFs को बाय करना चाहते हैं, आपको इन PDFs को इस वेबसाइट में जा कर के बाय करना है। ओके, चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच वॉर एक्सरसाइज एंड एयर शो ऑफ फाइटर प्लेन्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड ऑन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इन उन्नाव। तो किस युद्ध अभ्यास के दौरान उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों का एयर शो आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गगन शक्ति एक्सरसाइज या फिर प्रैक्टिस। चलिए इसके बारे में देखिए। इन अप्रैल 2024 एन एयर शो ऑफ फाइटर प्लेन्स टुक प्लेस ऑन द आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे इन उन्नाव। तो उन्नाव में यहाँ पर एयर शो हुआ है फाइटर प्लेन्स का। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि गगन शक्ति लास्ट टाइम कब हेल्ड हुई थी। तो इसको 2018 में हेल्ड किया गया था। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द नेवल एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2024। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन, सेचल्स में इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, कब से कब तक हुआ है। तो देखिए 26 फरवरी से लेकर के 8 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज किया गया सेशल्स में। इंडियन नेवी शिप INS तीर टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इंडिया की जो नेवी शिप है INS तीर, इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। कटलस एक्सप्रेस स्पॉन्सर्ड बाय US अफ्रीकन कमांड। तो कटलस एक्सप्रेस का आयोजन US अफ्रीका कमांड प्रायोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया और अमेरिका के बीच में। इसके बारे में डिटेल में देखिए। इंडियन एंड US आर्मीज कंडक्टेड अ 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प इन विशाखापट्टनम एज पार्ट ऑफ ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। तो फ्रेंड्स ये एक 3-day जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एक्सरसाइज था जिसको विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका जो फर्स्ट एडिशन था ये 2019 में ऑर्गेनाइज किया गया। आगे बढ़ेंगे। द नेवीज ऑफ विच कंट्रीज हैव ऑर्गेनाइज्ड अ जॉइंट एक्सरसाइज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नियर द गल्फ ऑफ ओमन इन मार्च 2024। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 इस एक्सरसाइज को किस कंट्री की यहाँ पर नेवीज़ ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया, चाइना एंड ईरान सूटेबल ऑल। डिटेल में देखेंगे इसके बारे में। ईरान, रशिया, चाइना started joint naval exercise in the Gulf of Oman. This drill was called Maritime Security Belt 2024.
दिस इज़ द 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस 2019। तो इनका ये 4th एडिशन था जो अभी हेल्ड किया गया। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द 3 आर्मीज ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द बिगेस्ट एक्सरसाइज भारत शक्ति 2024। तो भारत की तीनों सेनाओं ने सबसे बड़ा भारत शक्ति 2024 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स पोखरान राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स इंडिया और मलेशिया के बीच में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बारे में देखिए, समुद्र लक्ष्मण ये एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है इंडिया और मलेशिया के बीच में। विशाखापट्टनम में इसको कंडक्ट किया गया और इसका जो एडिशन है ये 3rd है। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलान बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो 12th एडिशन है नेवल एक्सरसाइज मिलान का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। देखिए, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है लार्जेस्ट एवर मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम मिलान 2024 है विशाखापट्टनम में, और इसमें जो है नेवीज़ ऑफ 50 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसका 12th एडिशन था ऑफ नेवल एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड इन द 2 प्राइमरी फेज, फर्स्ट इन पोर्ट एंड सेकेंड एट सी। तो ये 2 फेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, पहला एक पोर्ट में होगा और सेकेंड जो है ये सी में कंडक्ट किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स नेपाल में। डिटेल में देखिए इसके बारे में। शांति प्रयास 4 ये एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। द एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड इन द बीरेंद्र पीस कीपिंग ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर इन पंचखाल नेपाल। ठीक है, तो नेपाल में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन, धर्मा गार्जियन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में देखा गया है। धर्मा गार्जियन इसको इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इसके बारे में देखिएगा, इंडियन आर्मी एंड जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने इसे ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। द डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड जापान ऑल्सो कंडक्टेड द फॉलोइंग सीरीज ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइजेस। तो इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच में कौन कौन से एक्सरसाइजेज होते हैं वो देख लीजिए। जिमैक्स होता है जो कि नेवल एक्सरसाइज है। मलाबार एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको याद रखिएगा, ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। वीर गार्जियन और शिन्यू मैत्री ये एयरफोर्स के एक्सरसाइजेज है, और धर्मा गार्जियन जो है ये आर्मी एक्सरसाइज है। तो फ्रेंड्स ये सारे ना वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, आर्मी एक्सरसाइजेज हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो डेजर्ट साइक्लोन इसको इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इस साल इसको कहाँ पर कंडक्ट किया गया? थार डेजर्ट राजस्थान में कंडक्ट किया गया। नेक्स्ट, द सेकेंड एडिशन ऑफ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज साइक्लोन 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो साइक्लोन इसको ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स इंडिया और इजिप्ट के बीच में। इसका ये सेकेंड एडिशन था, ध्यान रखिएगा, और इसका जो पहला एडिशन था 2023 में हुआ था जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ ऑर्गेनाइज द वॉर एक्सरसाइज स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024? तो स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय नाटो। नाटो क्या है इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, स्टीड फास्ट डिफेंडर जो है ये इंक्लूड करता है ट्रूप्स ऑफ 31 नाटो कंट्रीज़ एंड स्वीडन। तो इसमें जो है जितने भी नाटो के कंट्रीज़ हैं 31 है टोटल, इनके सारे ट्रूप्स इंक्लूड होते हैं और स्वीडन के। ठीक है, नेक्स्ट है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 एम्स टू टेस्ट नाटोज न्यू रीजनल डिफेंस प्लान्स। अब बात आई नाटो की, तो देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। 4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश किया गया। 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं। रिसेंटली इसमें फिनलैंड को ऐड किया गया जो कि 31st मेंबर कंट्री है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, देखिए, हु हैज़ कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया, फ्रांस एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? तो देखिए फ्रेंड्स, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज ये इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। किसने कंडक्ट किया इसको? इसको कंडक्ट किया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। देखिए, डेजर्ट नाइट ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच में। एक्सरसाइज टुक प्लेस ओवर द अरेबियन सी। तो इसको अरेबियन सी के ऊपर ऑर्गेनाइज किया गया विद द इंडियन एयरफोर्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इट्स बेस इन इंडिया।
नेक्स्ट, द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सादा तनसीक 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो सादा तनसीक ये ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स इंडियन आर्मी और इसके साथ सऊदी अरेबिया की आर्मी के बीच में। देखिए, सादा तनसीक वॉज द फर्स्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस। तो सादा तनसीक का फ्रेंड्स ये पहला एडिशन था और इसको ऑर्गेनाइज किया गया बीकानेर राजस्थान में। नेक्स्ट, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कजिंद इज़ ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच कंट्रीज़। तो कजिंद को ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रेंड्स इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। ठीक है, नाम में आपको दिख रहा है कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो फ्रेंड्स मित्र शक्ति को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। इसके बारे में देखिए, ये भी एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके साथ इसको हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रेंड्स, और इसका जो 9th एडिशन है इसको हेल्ड किया गया था औंध पुणे में। नेक्स्ट, मलाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज इज़ ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मलाबार एक्सरसाइज जो है फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, देखिए मलाबार मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में। सूटेबल ऑल इसका राइट आंसर है। डिटेल में समझते हैं इसके बारे में ये क्या है। देखिए, मलाबार मल्टीलेटरल exercise is an annual naval exercise between navies of India, US, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सरसाइज इज कंडक्टेड इन द इंडियन ओशन और द मेडिटेरियन सी। तो इसको इंडियन ओशन या फिर मेडिटेरियन सी में कंडक्ट किया जाता है। मलाबार एक्सरसाइज स्टार्टेड इन 1992 बिटवीन द नेवीज ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। तो मलाबार को फ्रेंड्स पहले स्टार्ट किया गया था इंडिया और अमेरिका के बीच में 1992 में, बट इसके बाद 2015 में जापान ने भी इसको ज्वाइन किया। इसके बाद ये एक पहले बाईलेटरल था, फिर ट्राईलेटरल बन गया, फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है इसने भी ज्वाइन किया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज अब बन गया है। आई होप आपको क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज विनबैक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो विनबैक्स आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा, इसको इंडिया और वियतनाम के बीच में कंडक्ट किया जाता है। देखिए, इसका फुल फॉर्म वियतनाम इंडिया बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज। विनबैक्स प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2018। तो 2018 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 2023 का जो विनबैक्स है इसको हनोई वियतनाम में कंडक्ट किया गया। एडिशन इसका 4th था। नेक्स्ट, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो बोंगो सागर 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया बांग्लादेश और इंडिया के बीच में। देखिए, बोंगो सागर 2023 बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी वॉज कंडक्टेड इन नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। तो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में इसको कंडक्ट किया गया। ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है जिसका 4th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बीच में। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, जॉइंट एक्सरसाइज संप्रीति 11 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो आपने ये क्वेश्चन देखा था जो मैंने आपको टेस्ट क्वेश्चन बताए थे वीडियो के स्टार्टिंग में। संप्रीति को ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रेंड्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसको इस साल ऑर्गेनाइज किया गया उमरोई मेघालय में। एडिशन इसका 11th था। नेक्स्ट, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। तो समुद्र शक्ति को ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। वेन्यू इसका इंडोनेशिया था। एडिशन 4th था। यहाँ पे इंडिया के साइड से जो भी एयरक्राफ्ट थी देख लीजिए, INS कावरती और साथ में चेतक हेलीकॉप्टर। अगला, वेयर हैज़ द फर्स्ट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया बीन हेल्ड। तो पहला जॉइंट नेवल एक्सरसाइज यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। तो इसको गल्फ ऑफ गिनी में ऑर्गेनाइज किया गया, और इंडिया से जो शिप पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी INS सुमेधा। नेक्स्ट, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। अगेन फ्रेंड्स, नाम से काफ़ी क्लियर है, सिम्बैक्स, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, बट ये सिम्बैक्स इंडिया और सिंगापुर की एक्सरसाइज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फुल फॉर्म देखिए, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। वेन्यू उसका क्या है, सिंगापुर चांगी नेवल बेस। इसका फेज़ 1 होता है। फेज़ 2 साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया जाता है। एडिशन 30th था फ्रेंड्स, और यहाँ पे इंडिया की शिप्स जो इन्वॉल्व थी वो थी INS रणविजय, INS कावरती और INS सिंधु केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजेय वॉरियर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्री। तो अजेय वॉरियर इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में।
इसका वेन्यू था सेल्सबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम, एडिशन 7th रहा है। नेक्स्ट, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज वरुणा 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नेवीज ऑफ विच टू कंट्री। तो वरुणा को ऑर्गेनाइज किया गया है फ्रेंड्स फ्रांस और इंडिया के बीच में। देखिए इसके बारे में, तो एक्सरसाइज वरुणा ये एक नेवल वारफेयर एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 1993 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको 2001 में जो है ना नाम दिया गया है एज वरुणा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोनकान 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो कोनकान 2023 को इंडिया और ब्रिटेन के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में, ये एक एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसका वेन्यू कहाँ था, कोनकान कोस्ट इन द अरेबियन सी। ठीक है, यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो देखिए फ्रेंड्स, स्लीनेक्स ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, नाम में आपको दिख रहा है। ध्यान रखिए, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में होता है और स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। स्लीनेक्स का फुल फॉर्म देख लीजिए, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, वेन्यू कोलंबो श्रीलंका रहा है और इंडिया की जो नेवी शिप्स इसमें इन्वॉल्व थी ये थी INS किल्टन और INS सावित्री। नेक्स्ट, मैरीटाइम एक्सरसाइज जिमैक्स 23 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। अगेन जिमैक्स फ्रेंड्स, इसको इंडिया और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फुल फॉर्म है इसका जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, वेन्यू विशाखापट्टनम रहा है, एडिशन इसका 7th रहा है और यहाँ पे जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही थी वो थी INS दिल्ली और INS कमोरता। अगला, कोप इंडिया कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड आर्मी ऑफ विच कंट्री। तो कोप इंडिया को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया और अमेरिका के बीच में। इसका इस साल जो है फ्रेंड्स वेन्यू रहा है कलाईकुंडा एयरबेस वेस्ट बंगाल और यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट्स इंडिया की इन्वॉल्व थी वो थी F-15 स्ट्राइक, सुखोई 30 MKI। आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड एडिशन ऑफ अल मोहिद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। देखिए सेकेंड एडिशन आपको बताना है अल मोहिद अल हिंदी का किसके बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहाँ पर अल मोहिद अल हिंदी का जो सेकेंड एडिशन था इसको इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। वेन्यू सऊदी अरेबिया रहा है और इंडिया की जो शिप्स थी इसमें कंडक्ट कर रही थी वो थी INS तरकश और INS सुभद्रा। अगला क्वेश्चन, द बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज ऑस इंडेक्स हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन नेवीज ऑफ विच टू कंट्रीज। अगेन फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, एडिशन 5th रहा है और इंडियन शिप्स जो इसमें इन्वॉल्व थी वो थी INS सह्याद्री और INS कोलकाता। नेक्स्ट, जॉइंट गुरिल्ला वारफेयर मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो इंडियन कॉन्टिजेंट को रिप्रेजेंट किया है राजपूत रेजिमेंट बटालियन ने, वेन्यू था उमरोई कैंटोनमेंट मेघालय। अगला क्वेश्चन, नोमैडिक एलिफेंट 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो नोमैडिक एलिफेंट को ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स इंडिया और मंगोलिया के बीच में। इसका वेन्यू अगर पूछा जाए तो ये था उलन बतर मंगोलिया और एडिशन 15th रहा है। अगला क्वेश्चन, जॉइंट एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र को ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया और सिंगापुर के बीच में। ठीक है, तो एक सिम्बैक्स था जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है और इसके साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र ये भी इंडिया और सिंगापुर के बीच में कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, सूर्य किरण को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है यहाँ पे इंडिया और नेपाल के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज एयरफोर्स। तो शिन्यू मैत्री इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, इंडिया और जापान के बीच में ये ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं इंडियन एयरफोर्स होती है और जापान की एयर शेल्फ डिफेंस फोर्स होती है। इस साल इसको ऑर्गेनाइज किया गया कोमात्सु जापान में। नेक्स्ट, बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज गरुड़ा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज एयरफोर्स। तो गरुड़ा एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है फ्रेंड्स इंडिया और फ्रांस के बीच में। इस साल इसको ऑर्गेनाइज किया गया जोधपुर राजस्थान में, एडिशन इसका 7th रहा है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एकूवरीन हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्री। तो एकूवरीन को कंडक्ट किया जाता है फ्रेंड्स इंडिया और मालदीव्स के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका।
देखिए इस साल इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है चौबाटिया उत्तराखंड में, एडिशन इसका 12th रहा है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस से। तो अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया है, अब आप जो पहले मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बताए थे टेस्ट क्वेश्चन, उनका आंसर आप काफ़ी इजीली दे सकते हैं। साथ में आपके लिए 2 टेस्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपका है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो डस्ट लेक को इंडिया और किस कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर 2024 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो खंजर 2024 ये किस 2 कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज होता है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हैं। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में, ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की GK और करंट अफेयर्स की PDF हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। तो आप इस वेबसाइट से जाके उनको बाय कर सकते हैं। तो रिसेंटली आपके लिए मार्च का जो करंट अफेयर्स का PDF है ये लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप चाहें इस वेबसाइट में जाके उसको बाय कर सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।